हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस वक्त भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबों को उस वक्त की ढेर सारी विशेष। मैं अब्दुल रहमान आप सबों का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस बेहतरीन चैनल ज़िया एकेडमी पर। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमिति चैप्टर, जिसको इंग्लिश में हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक त्रिकोणमिति। जैसे लिखे हुए हैं त्रिकोणमिति। आज हमारा फोकस रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का खास तौर पर आज परिचय ही देंगे। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर नहीं चले जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इस तरह पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग बेसिक बताएंगे त्रिकोणमिति होता है क्या, किस त्रिभुज पर आधारित है। इस तरह का जो बेसिक सवाल है जो हर एक स्टूडेंट के मन में आता है, उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। आज ये पढ़िए, फिर आगे का वीडियो में आगे चलते रहेंगे हम लोग। इस तरह से हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू होगा। तो आज हम बेसिक पर फोकस करेंगे और वही पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का परिभाषा जिसे हम लिखते हैं आप लोगों के सामने। त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखें। त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। सिंपल भाषा में समझाना चाहे देख लीजिए। एक त्रिभुज खींच दिए, एक त्रिभुज जिसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये एक त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। 3 कोण आप लोगों को नजर आ रहा है। एक कोण ये हो गया, एक कोण यहां पर है, एक कोण यहां पर है। बस यही समझना है हमको। ये जो त्रिभुज है, इसमें इस भुजा का ए बी ए सी बी सी 3 भुजा है। उसी तरह से 3 कोण है ए बी सी। इसी 3 भुजा और तीनों कोण जो है एक दूसरे से क्या रिलेशन रखता है, क्या संबंध है तीनों का आपस में एक दूसरे से, उसी का जो स्टडी करते हैं, उसी का जो अध्ययन करते हैं, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में समझाया, देखिए एक त्रिभुज है, सिंपल से समझिए। त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच में जो संबंध पढ़ेंगे, क्या संबंध होता है, उसी को त्रिकोणमिति के हम लोग अंदर पढ़ेंगे, उसी को। देखिए इस परिभाषा में एक जगह आ रहा है त्रिभुज, त्रिभुज आ रहा है। अब आप लोग सोचिएगा कि ये त्रिभुज कौन सा है। त्रिभुज कई तरह का हो सकता है। त्रिभुज को बड़े तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। त्रिभुज को भुजा के आधार पर भी बांटते हैं, त्रिभुज को कोण के आधार पर भी बांटते हैं। चलिए हम त्रिभुज के बारे में बताते हैं। आखिर त्रिकोणमिति के अंदर कौन सा त्रिभुज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो बताते हैं। त्रिभुज है, इसको 2 तरह से हम लोग बांटते हैं। एक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। आधार पर, कोण के आधार पर जो बांटते हैं, तो त्रिभुज का कई प्रकार होता है। उसी प्रकार में से एक त्रिभुज का प्रकार होता है जिसको बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। बस समझ लीजिए कि इसी समकोण त्रिभुज का हम पूरा स्टडी करेंगे, फुल स्टडी करेंगे। त्रिकोणमिति में अगर त्रिभुज लिखा रहे तो समझ लीजिए समकोण त्रिभुज पर हम लोग बात करेंगे। आगे का स्लाइड में आप लोगों को बताते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, उस पर आधारित कौन कौन सा थ्योरम है, कैसे उसका पी होता है, बी एच, किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। टॉपिक है समकोण त्रिभुज। अब मन में सवाल आता होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज आप लोगों को समझा रहे हैं। पहले परिभाषा लिख देते समकोण त्रिभुज का। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे देख लीजिए, ये एक त्रिभुज हम बना रहे हैं। फिगर बना लिए। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। यहाँ पर ए दे दिए, यहाँ पर बी दे दिए, यहाँ पर सी दे दिए, और यहाँ पर हम 90 डिग्री जो है 90 डिग्री दर्शा दिए। त्रिभुज ए बी सी है, इसमें से एक कोण 90 डिग्री का है। यहाँ पर नजर आ रहा है एक कोण 90 डिग्री का। अगर एक कोण 90 डिग्री का हो गया, समझ लीजिए ये त्रिभुज जो है कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसी समकोण त्रिभुज का आधारित जो है हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर है। इसी पर स्टडी करना है हमको त्रिकोणमिति के अंदर। यही त्रिभुज, अगर त्रिभुज की बात हो, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यही है। और इसी समकोण त्रिभुज पर
समकोण त्रिभुज पर बेस्ड एक बहुत फेमस थ्योरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है, और ये पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। समकोण त्रिभुज को समझ लीजिए और आगे का स्लाइड में हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और इसका कोण बी जो है ये जो है 90 डिग्री का है। ए बी सी एक त्रिभुज बोल दिए और इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का है, तो हमको समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री का इसका मतलब है समकोण त्रिभुज है। हम लिखे भी हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिख दिए, मतलब है समकोण त्रिभुज पर बात होगा। और त्रिकोणमिति है तो हम बात भी करेंगे समकोण त्रिभुज पर। आपके सामने एक फिगर बना दिए त्रिभुज ए बी सी जिसमें से कोण बी जो है 90 डिग्री का है, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री का है। इसका मतलब है ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इसी पर आधारित है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाले हैं। इसको यहाँ तक नहीं समझे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ नहीं समझेंगे तो आगे आप लोगों को दिक्कत होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझ लीजिए। आगे जो आप साइन थीटा कोस थीटा पढ़ेंगे तो वहां पर पी निकालने दे देगा, एच निकालने दे देगा, कहीं पर पी दे देगा, एच दे देगा, आपको वी फाइंड करने पर। यही अगर ये फॉर्मूला जानिएगा पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, तो खटाक से आप दो चीज दिया रहेगा तीसरा चीज निकाल दीजिएगा। पी भी दिया रहेगा, एच पूछेगा एच निकाल लीजिएगा, एच पी दिया रहेगा, बी पूछेगा बी निकाल लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम लिखे हैं और त्रिभुज एबीसी बनाए हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम है, एक त्रिभुज है एबीसी, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कोण बी जो है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। जहां पर कोण बी 90 डिग्री हो गया, कोण बी का मान कितना है, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज देखिएगा तो उसमें सबसे बड़ा साइड आपको नजर आ जाएगा। 3 साइड है, 3 साइड को 3 नाम से देंगे, एक पी, एक बी, एक एच। अगर हिंदी में बोले तो कर्ण, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज एबीसी है, आप इसको अगर गौर से देखिएगा तो फाइंड कर सकते हैं अपने आप से। अगर देखेगा तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा साइड कौन सा है। अगर देख के बताना चाहें तो यहाँ पर नजर आ रहा हो आपको सबसे बड़ा साइड जो एसी है। एसी सबसे बड़ा साइड है और बाकी का 2 साइड बचा हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। जैसे ही सबसे बड़ा साइड जैसे नजर आ रहा है कि एसी है, इसको हम लोग बोल देंगे एच, एच बोल देंगे, जिसको बोलते हैं कर्ण, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको बोल देंगे। बाकी 2 बचा साइड जो है उसको, उसमें से एक को पी बोल देंगे, एक को बी बोल देंगे। लेकिन ये फिक्स नहीं समझिएगा, ये जो खड़ा साइड है उसको पी बोल देंगे, उसको जो बैठा हुआ है जो बेस पर है उसको बी बोल देंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलती हरगिज नहीं करना है। पी और बी होते रहता है। कोण के आधार पर पी और बी को हम लोग डिफाइन करते हैं, कौन सा साइड बी होगा, कौन सा साइड पी होगा। जो कोण देगा उसके आधार पर हम लोग लिखेंगे कि ये साइड हमारा पी हुआ, ये साइड हमारा बी हुआ। तो डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा ये पी है ये बी है, अभी हम लिख दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए पी है, ये पी हो गया, और बाकी जो दूसरा बचा उसको क्या लिख देंगे हम लोग, बी लिख देंगे। तो ये बी है। बी को बोलते हैं क्या, बेस, बेस मतलब आधार इसको बोलते हैं। पी है जिसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको इसको लंब बोलते हैं। पी अगर लिखना चाहें, पी को क्या बोलते हैं, पी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब बोलते हैं। बी को बेस बोलते हैं, जिसको आधार बोलेंगे। एच को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलेंगे। कर्ण बोलेंगे। एक त्रिभुज लिख दिए,
समकोण त्रिभुज एबीसी, इसमें से हम 3 साइड लिखे हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, और तीनों का नाम हम बोल दिए हैं। इसको बोलेंगे सबसे जो बड़ा साइड नजर आएगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज देखिएगा आपको एक साइड सबसे बड़ा नजर आएगा, उसको हम लोग एच दे देंगे, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अब बाकी 2 साइड बचेगा, उसमें से एक को पी बोल देंगे, एक को बी बोल देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो खड़ा रहेगा, जो परपेंडिकुलर दिखाई देगा, उसको पी बोल देंगे, जो बैठा रहेगा बी बोल देंगे। ऐसा गलती हर चीज नहीं कीजिएगा। आपको कोण के आधार पर तय कीजिएगा कौन सा बी होगा, कौन सा बी होगा। जैसे ये कोण देगा तो इस कोण को, ये कोण मान लीजिए अगर दे दिया, इस कोण को देख कर लिखना है पी बी, तो अलग होगा पी और बी। इस कोण को अगर दे दिया तो यहां से देख के लिखेंगे पी कौन सा होगा, बी कौन सा। वो आगे बताएंगे कि बी कैसे लिखेंगे, बी कैसे लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए अभी हम दे दिए हैं कि ये पी है, ये हमारा बी है और ये हमारा एच है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या, इसी पी बी एच पर आधारित है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मेन चीज लिखते हैं हम लोग। पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, जैसे एच का जो है स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको अगर हम सिंपल करें तो एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा निचोड़ हुआ। जो पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद करना ही होगा। एच अगर कहीं पर निकाल लेते तो पी का स्क्वायर कीजिएगा, बी का स्क्वायर कीजिएगा, उसके ऊपर पूरे पर होल पर रूट लगा दीजिएगा तो हमारा एच निकल जाएगा। इसी पर अब दूसरे तरह से फॉर्मूला इसका निकाल सकते हैं। मेन फॉर्मूला यही है, इसी के आधार पर हम तीनों निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम तीनों फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिएगा, जैसे P बोल देगा तो P बराबर लिखिएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर रूट लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला लिखिएगा, अगर B पूछ लेगा आपको तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये देखिए, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी, लेकिन मेन जो है ये है हमारा मेन फॉर्मूला ये है। उसके आधार पर पी भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, ये आसान है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ये तीनों आप अपने से निकाल सकते हैं। आप लोग लिखिए, इसको समझिए। त्रिभुज एबीसी लिख दिए। पिछले स्लाइड में क्या बोले थे हम, सबसे बड़ा साइड जो नजर आए उसको एच बोल देंगे। अगर मान लीजिए नहीं नजर आ रहा है आपका त्रिभुज इस तरह से बना हुआ, लग रहा है कि सिमिलरिटी नजर आ रहा है कि तीनों साइड बराबर है, ठीक है, तो आप देख लीजिए पहले समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें से एक कोण 90 डिग्री है, तो वो मामला खत्म, आप समझ लीजिए समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज मान लीजिए एबीसी दिया, हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं कोण बी क्या है 90 डिग्री है, तो ये समझ लीजिए समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमको 3 चीज करना है। पहला नंबर पी लिखना है, दूसरा नंबर बी लिखना है, तीसरा नंबर में एच लिखना है। हम क्या बताए थे, पी और बी में हमारा मामला फंसेगा, वो कोण के आधार पर लिखेंगे कौन सा पी होगा कौन सा बी होगा, लेकिन एच लिखना हमारा आसान है। जो सबसे बड़ा साइड नजर आए उसको एच लिख दीजिए। अगर नजर नहीं आए तो क्या करना है वो बताते हैं। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री कोण यहाँ पर है, कोण के सीधा में एक लाइन खींच देना। देखिए कौन सा ये नजर आ रहा है, सीधा लेना है, ऐसा नहीं कि इसके बगल में लेना है, इसके बगल में, बगल वाला नहीं लेना है, इसके सीधा में जाएगी। सीधा में कौन सा आ रहा है साइड, एसी आ रहा है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। 90 डिग्री के सीधा में जो साइड नजर आए उसको एच लिख दीजिए, बिना कुछ सोचे से। छोड़िए उस बात को, छोड़िए कि सबसे बड़ा कौन होता है सबसे छोटा कौन होता है। 90 डिग्री है, उसके सीधा में कौन सा साइड है, एसी। एसी को हम बोल देंगे क्या, एसी लिख दीजिए, हम बोल देंगे ये एच है, ठीक है। अब हमारा मामला फंसता है, पी और बी किसको लिखेंगे, पी इसको लिखें कि बी इसको लिखें, कि बी इसको लिखें कि पी इसको लिखें। क्या लिखना है वो हम बताते हैं। अब डायरेक्ट नहीं लिखना है कि पी हमारा ये होता है अब बी हमारा ये होता है, वो नहीं लिखना है। वो कोण के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि पी किसको बनाना है, बी किसको बनाना है। मान लीजिए हम थीटा ये दे दिए हैं, यहाँ पर थीटा हम लोगों को ये दे दिया है कि कोण सी को देखिए, उसके आधार पर आपको पी बी एच लिखना है। एच हमारा लिख दिए, 90 डिग्री के सीधा में जो साइड है उसको एच लिख दिए, लिख दिए हैं, दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मामला फंसा पी और बी में। मान लीजिए कोण सी हम थीटा बोले हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो कोण सी में जो आपको लेकर चलना है इस थीटा को, इस थीटा पर एक सीधा एक लाइन खींच दीजिए। सीधा साइड देखिए कौन सा है, ये साइड आ रहा है,
उसके सीधा में जो साइड रहेगा उसको हम पी बोल देंगे। 3 चीज होता है पी बी एच। पी हमारा हो गया, एच हो गया, और बाकी जो साइड बचा उसको क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए बी को क्या बोल दिए, पी बोल दिए। अब बी सी को क्या बोल दिए, बी बोल दिए। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर और रूट, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब मान लीजिए दूसरा त्रिभुज दे दिया, वहां पर आपको कौन दूसरा देंगे, उसके आधार पर आपको पी और बी लिखना है। एच तो आसानी से लिख दीजिएगा, लेकिन पी और बी में माना फंसेगा, इस बात को सही से समझिए आप। जैसे एक त्रिभुज ले लिए हम ए बी सी, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री हम खुद से दे दिए हैं, 90 डिग्री दे दिए। इसके सीधा में देखिए कौन सा साइड है, ए सी है, उसको एच बोल दीजिए। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कौन सी नहीं लेना है, इस बार कौन ए लेना है। कोण ए को थीटा मानकर चलिए और पी और बी लिखिए। आप देखिए किस कोण को मानना है, कोण ए को मानना है। ए के सीधे में देखिए कौन सा साइड आ रहा है, ए का सीधा करना है तो एक लाइन खींच दीजिए, ए का सीधा ये साइड आ रहा है, इसको आप पी बोल दीजिए डायरेक्टली, और बाकी जो साइड बचा उसको बी बोल दीजिए। बस आसान तो है। जिस कोण को लेकर चलना है त्रिभुज में, उस कोण से कोण के सीधा में एक लाइन खींचिए और जो साइड आएगा उसको पी बोल दीजिए, बाकी जो तीसरा साइड बचा उसको बी बोल दीजिए। 2-3 क्वेश्चन और देते हैं पी बी एच निकालने के लिए, वो आप निकाल के दिखाइए। त्रिभुज दीजिए, ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यहाँ पर आपको लिखना है पी बी एच लिखना है। एक त्रिभुज और लीजिए, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, इसमें भी आपको पी बी एच लिखना है। यहाँ पर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, वो नजर आ रहा है कि वाई जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसका सीधा वाला साइड देखिए कौन सा है, ये साइड है एक्स जेड। एक्स जेड जो हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए एक्स जेड बराबर क्या हो गया, एच हो गया। इस कोण को मानकर आपको पी और बी लिखना है। इस कोण को मानने के लिए बोला है तो इसके सीधा देखिए कौन सा साइड है, ये वाला साइड है वाई जेड, इसको आप लिख दीजिए पी, बिना किसी सोचे समझे आप इसको पी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, वाई और जेड हमारा क्या आ जाएगा, पी आ गया। अब बाकी साइड है, एक बचा साइड है, इसको आप बोल दीजिए बी, हमारा आ गया एक्स वाई, हमारा क्या आ गया, बी आ गया। 3 चीज फाइंड करना था, एक एच आ गया, एक पी आ गया, एक बी आ गया। उसी तरह इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पर आपको मुश्किल हो सकता थोड़ा सा पी बी आई लिखने में, लेकिन हम बताएं कि आपको 90 डिग्री है, उसके सीधा में जो साइड आएगा उसको एच बोल देंगे। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, उसके सीधा वाला साइड जो ये वाला साइड है इसको एच बोल दीजिए, और नीचे में लिख दीजिए कौन सा साइड है, पी क्यू। पी क्यू बराबर हो गया एच। अब बोल रहे हैं इस कोण को लेकर आपको चलना है, आगे बढ़ना है, पी और बी लिखना है। इस कोण को हम थीटा लिख दिए, इस कोण अब पी लिखना है हमको और बी लिखना है। यहाँ पर थीटा मानना है, इस कोण की सीधा देखिए कौन सा साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है आर क्यू। आर क्यू क्या बोल देंगे हम, पी बोल देंगे, और बचा ये साइड पी आर, इसको क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। अब नाम लिखना चाहे तो क्यू आर हमारा आ जाएगा पी, जो कि थीटा के सीधा में उसको पी बोल दिए, और बाकी का जो बचा एक साइड है जिसको पी आर बोलेंगे, वो हमारा आ जाएगा बी हो जाएगा। बस इसी तरह से पी बी एच फाइंड करना है। आप लोग इसको जो है नोट कीजिए। पी बी एच निकालने के लिए आप लोगों को बता दिए। अब पाइथागोरस थ्योरम पर 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा पी और बी और एच किस तरह से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको आगे बढ़ना है। अभी 2-3 सवाल इसी पर बेस्ड कराएंगे। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी है, ए बी हमारा 4 मीटर है, ये लिख दीजिए 4 मीटर। अब बी सी 3 मीटर है, ये लिख दीजिए 3 मीटर। कोण भी 90 डिग्री है, यहाँ पर नजर भी आ रहा है हमारा कोण 90 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है कि ए सी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कोण भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सीधा में कौन सा साइड है, ए सी है, इसका सीधा में ले चलिए, ये देखिए ये साइड ए सी है, इसको क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे। अब थीटा मान लीजिए कि सी लेके चलना है आपको, सी कोण लेकर आपको चलना है कि कौन सा पी होगा कौन सा बी होगा। मान लीजिए ये कोण है, इसके सीधे में देखो कौन सा साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, तो ये हमारा पी हो जाएगा, पी बराबर 4 होगा। अब बाकी बचा कौन सा, ये साइड बी सी, इसको बी बोल देंगे, बी 3 मीटर है हमारा। अब यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं हमारा क्या है, पी कितना है,
4 मीटर है। अब बी कितना है, 3 मीटर है। तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पी दिया हुआ है, बी दिया है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एच हमारा क्या होगा वो कह रहा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर होल रूट, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूला पर अप्लाई कर दीजिए, एच बराबर लिख दीजिए, एच बराबर पी के जगह लिखिए 4 स्क्वायर कर दीजिए 4 का, प्लस लिख दीजिए बी की जगह कितना है 3 मीटर, तो 3 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट अंडर डाल दीजिए, इसको गुना कीजिए, 4 को 4 से गुना कीजिए, 4 चौके 16, 3 तिया 9 और रूट एच बराबर बताइए क्या हो जाएगा, रूट 25 आ गया। एच बराबर रूट 25 का मान कितना होता है 5, आंसर क्या आ गया आपका, एच बराबर आ गया 5 मीटर। तो एच बराबर क्या आ गया 5 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा सवाल सॉल्व कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए। त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसमें से हमको क्या बोला है, ए सी हमारा 5 मीटर है, लिख दीजिए ये 5 मीटर। उसी तरह से बी सी बोला, बी सी 4 मीटर है, 4 मीटर लिख दीजिए। हमको क्या फाइंड करना है कि ए बी क्या है वो फाइंड करना है, और कोण भी कितना है 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है। अब मान लीजिए ये जो है कोण सी लेके आपको चलना है, यहाँ पर मान लीजिए थीटा दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कौन सी थीटा है, वो कोण लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप पी बी एच, पहले सबसे पहला काम कीजिए कि पी बी एच को लिख डालिए। कोण यहाँ पर बी पे जो है 90 डिग्री है, इसके सीधा में देखिए कौन सा है 5 मीटर वाला है, इसको क्या बोल देंगे 90 डिग्री सीधा वाला में एच होगा, ये एच बराबर हमारा 5 मीटर हो गया। थीटा है, इसका सीधा में देखिए कौन सा साइड है, ये साइड है। ए बी को क्या बोल देंगे पी बोल देंगे, और बाकी क्या है नीचे वाला बी बचा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर। तो आंसर बराबर लिखिएगा एच बराबर कितना है 5 मीटर लिख लीजिएगा, बी बराबर क्या है 4 मीटर लिख लीजिएगा। हमको क्या निकालना है पी, इस बार निकालना है पी क्या होता है। फिर वही फॉर्मूला पर चलिए, हम फॉर्मूला बताए थे क्या, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट, ये फॉर्मूला बताए थे। इस पर आधारित एक और फॉर्मूला बताए थे, पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट, ये फॉर्मूला होता है, यही इस बार अप्लाई होगा। इसी को दूसरी तरह से लिखे हैं, पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अंडर रूट, पी निकालना है, पी बराबर लिखिए, पी बराबर लिख दिए एच की जगह कितना 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी कितना 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट डाल दीजिए। पी बराबर बताइए क्या है 5 25, 4 चौके 16 पर अंडर रूट, पी बराबर क्या हो गया रूट 9, और पी बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर, पी निकल गया 3 मीटर। और पी बराबर क्या हमारा ए बी है, ए बी हमारा कितना आ गया 3 मीटर हो गया। ये देखिए हमारा सॉल्यूशन है। वही त्रिभुज लीजिए ए बी सी ले लीजिए, ए सी हमारा 5 मीटर है, 5 मीटर ले लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री ले लीजिए, बी सी 4 मीटर है, 4 मीटर ले लीजिए। लेकिन इस बार जो है आपको थीटा जो है ए मान के आगे बढ़ना है, मान लीजिए ये थीटा है, तब आपको ए बी क्या करना है, ए बी क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसके सीधा में देखिए कौन सा साइड, ये साइड है, ये हमारा क्या हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा 5 मीटर। ये थीटा है, इसके सीधा में देखिए कौन सा है, ये साइड है, ये हमारा हो जाएगा पी हो जाएगा। अब बाकी कौन सा बचा ए बी हमारा क्या हो गया बी हो गया, ए बी हमारा क्या हो गया ए बी बी हो गया। अब बी वाला फॉर्मूला क्या बताया था, अब इसको सॉल्व करना है, क्या करें देखिए क्या क्या दिया हुआ, एच बराबर दिया 5 मीटर, पी बराबर दिया है 4 मीटर, अब बी हमको फाइंड करना है। अब बी वाला फॉर्मूला क्या था, बी बराबर था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर अंडर रूट,
ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप इसमें, सिंपल सा। b बराबर लिख दीजिए h कितना 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, p कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, उस पर रूट लगा दीजिए। 25 25 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, रूट 9 हो गया। अब b बराबर क्या हो गया 3 हो गया, इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए b बराबर 3 मीटर आंसर है। b क्या है हमारा, ये b जो पूछ रहा था वही सवाल का हमारा जवाब निकल गया। ये b जो हमारा b है वो कितना निकला, 3 मीटर निकला। बस क्वेश्चन सोल्व है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4, मान लीजिए त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 6 मीटर है, QR बराबर 8 मीटर है। तो बताइए PR कितना होगा। जबकि कोण Q बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना है, एक फिगर तैयार करना है PQR वाला। ये देखिए, एक यहाँ पर नाम लिख दीजिए, यहाँ P लिख दीजिए, यहाँ पर Q लिख दीजिए, यहाँ पर R लिख दीजिए। क्या बोला है, Q बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का चिन्ह दे दीजिए। अब बताइए PQ कितना दिया हुआ, 6 मीटर रहता है, यहाँ पर 6 मीटर लिख दीजिए। QR कितना 8 मीटर रहता है, यहाँ 8 मीटर लिख दीजिए। हमको क्या पूछा, PR पूछा है, ये पूछा। अब इसमें P B H लिखिए, P कौन सा होगा, B कौन सा होगा, H कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए Q जो है हमारा 90 डिग्री है, तो इसका सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा। मान लीजिए इसमें थीटा जो आपको P लेके आगे बढ़ना है, ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा, इसको P मान लीजिए। अब बाकी साइड क्या है, B है, तो इसको B मान लीजिए। तो हमारा क्या निकालना है, H बराबर क्या है वो निकालना है। H बराबर फॉर्मूला बैठा दीजिए, H बराबर होता है P² प्लस B² पर अंडर रूट होता है। P बराबर बताइए कितना होता है, P बराबर 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर। B बराबर 6 है, तो 6 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 6 6 के 36, कितना हो जाएगा, H बराबर रूट 100। रूट 100 का मान क्या होता है, H बराबर 10। तो बताइए हमारा PR निकल चुका है। PR बराबर क्या है, H है, H बराबर कितना है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह से PBH फाइंड करना है। 2 साइड दे देगा, तीसरा साइड पूछ लेगा, तो इसी फॉर्मूला पर पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला बताएं उस पर बैठाकर आप निकाल लीजिए। कोई 2 साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड निकालना है, आराम से निकाल लीजिए। अब जो है चैप्टर का जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसको किस तरह से निकालते हैं वहां पर हम लोग पहुंचते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि साइन थीटा वगैरह क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं वो बताते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, इसका मान लीजिए नाम है ABC, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5। कोई 2 साइड ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3/4 लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए 4/5 लिख लीजिए। रेशियो में किसी 2 साइड का रेशियो लिखिए, किसी 2 साइड का अनुपात लिख दिए। जैसे अनुपात क्या लिखे, 3:4 लिख दिए, 4:5 लिख दिए, 5:4 लिख दिए, 3:5 लिख दिए। इस तरह से 2 साइड का जो अनुपात होता है 5:4 लिख दिए, इस तरह का 4:3 लिख दिए। 2 साइड का जो अनुपात लिखते हैं, कोई 2 साइड का जो अनुपात है उसी में से किसी एक अनुपात का नाम हम दे देते हैं साइन थीटा, किसी एक अनुपात का नाम दे देते हैं कोस थीटा, किसी का टेन थीटा, किसी का सेक थीटा, किसी का कोसेक थीटा, किसी का
कॉट थीटा। मतलब साइन थीटा के लिखने के लिए क्या करना है कि कोई एक त्रिभुज देगा तो उसमें से किसी दो साइड का जो अनुपात होगा, P होगा या B होगा, उसका जो अनुपात होगा कुछ भी, कोई दो साइड का अनुपात लेंगे, कहीं पर साइन थीटा आ जाएगा, कोई दूसरा और दो साइड का अनुपात लेंगे, वहां पर कोस थीटा आ जाएगा, कोई और तीसरा दो साइड का अनुपात लेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। इस तरह से दो साइड का जो अनुपात है वहां पर अब नेमिंग करना होगा। पी बी का जो अनुपात होगा उसको अलग नाम दिया गया, बी बाई एच का जो अनुपात है उसको अलग नाम दिया गया, एच बाई बी का जो अनुपात है उसको अलग नाम दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि त्रिभुज है, उसमें से तीन साइड है, किसी दो साइड का जो अनुपात होगा, दो साइड का जो मेजर करेंगे उसका जो अनुपात निकालेंगे, उसी में जो है बांट दिया है कि इस अनुपात का नाम साइन थीटा है, इस अनुपात का नाम कोस थीटा है, इस अनुपात का नाम टेन थीटा है। तो इस तरह से बांट दिया गया अनुपात। अब वो बताएंगे हम कि साइन थीटा कब बोलेंगे, कोस थीटा कब बोलेंगे, किस दो साइड का जो है अनुपात को साइन थीटा बोलेंगे, किस दो साइड का जो अनुपात को हम टेन थीटा बोलेंगे, किस दो साइड का अनुपात को हम कोस थीटा बोलेंगे, वो बताएंगे। मतलब समझिए कि दो साइड का अनुपात है, निकला हुआ बहुत सारा अनुपात है, उसी में से किसी एक को साइन थीटा, किसी एक को कोस थीटा, किसी एक को टेन थीटा, किसी एक को सेक थीटा, किसी एक को कोसेक थीटा, इस तरह से बांट दिया गया। लेकिन आप फॉर्मूला बताते हैं कि साइन थीटा आखिर किस दो अनुपात को लेंगे और उसको बताएंगे तो साइन थीटा होगा। एक त्रिभुज में पी बी एच कैसे निकालना है वो आप लोगों को बता दिए। अब साइन थीटा किस तरह से निकालना है, साइन थीटा जो है किस दो साइड का अनुपात है वो समझिए। मान लीजिए साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, ये होता है। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बी बाई एच होता है। टेन थीटा जो होता है वो होता है पी बाई बी होता है। कोसेक थीटा जो होता है एच बाई पी होता है। सेक थीटा जो है हमारा क्या होता है, एच बाई बी होता है। हमारा कॉट थीटा जो है बी बाई पी होता है। देखिए 6 हमारा जो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 6 रेशियो है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अलग अलग में साइन थीटा को एक अलग नाम दे दिए, पी और एच का रेशियो निकालेंगे उसको साइन थीटा बोल देंगे। कोस थीटा को क्या बोलेंगे, बी और एच का रेशियो निकालेंगे तो उसको कोस थीटा बोल देंगे। टेन थीटा क्या बोलेंगे, पी और बी का जब रेशियो निकालेंगे तो उसको टेन थीटा बोलेंगे। कोसेक थीटा क्या बोलेंगे, एच और पी का रेशियो निकालेंगे कोसेक थीटा बोल देंगे। सेक थीटा किसको बोलेंगे, एच बाई बी का रेशियो निकालेंगे तो सेक थीटा बोल देंगे। कॉट थीटा किसको बोलेंगे, बी बाई पी का रेशियो निकालेंगे तो हमारा कॉट थीटा हो गया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस सबको, ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ तक समझिए। फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की पढ़ाई करेंगे।